किसान भाई नमस्कार। हम बिहार से हैं। हमको मोटा मोटी 18 बरस हो गया प्राकृतिक खेती करते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान भाई सचेत हो जाए। आने वाला समय जो 15 से 20 बरस में है, उसमें कोई भी परिवार में कोई भी बच्चा से लेकर बूढ़े तक ले कोई भी निरोग नहीं रह सकते हैं। आज से वो अपना आदत और अपना आदत नहीं सुधारे तो वो सब किसी को रोग से ग्रसित होना ही होना है। आज आप लोग गौर से देखिए कि किस घर में हार्ट की, शुगर की, ब्लड प्रेशर, गैस की बीमारी नहीं है, और किस को गांव बचा है जिसमें 5-6 आदमी को कैंसर नहीं है। तो इसके चलते आप लोगों से सबसे विनती है कि आप लोग प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती अपनाइए और केमिकल को भगाइए। क्या पैसा है दूसरे को देने के लिए। दूसरी बात यह है कि मिलेट का खेती कीजिए और मिलेट खाइए। एक मिलेट खाने से आपको 20 प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाएगी, 14 प्रकार की कैंसर रोग ठीक हो जाएंगे। अभी अभी लोगों पर हमने करीब 200 से 300 आदमी का शुगर एकदम कंप्लीट कर दिया, वो नॉर्मल जीवन में आ गया, सब कुछ खा पी रहे हैं। लेडीज को अर्थराइटिस की बीमारी अधिक होती है, उनका भी 50-60 को लेडीज का हमने अर्थराइटिस की बीमारी मिलेट खिलाने से ही उसको ठीक कर दिया। तो ये सबसे बढ़िया चीज है मिलेट। इसमें केमिकल भी नहीं लगता है, खाद भी नहीं लगता है किसी प्रकार का, एकदम एक बिना विदाउट केमिकल का होता है। सबसे बड़ी चीज है कि मान लीजिए कि आप लोगों से हम कहें कि हमको 10,000 रुपया दीजिए, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल लेंगे, उसके बाद में कहिएगा कि ये आदमी 420 है, इसको हम नहीं दिया जाए, जो लिया है सो नहीं दिया है। वही है खेत का काम। आप हमारे धरती को, चाहे खेत में जो भी फसल होता है, आपके पास खाद नहीं है तो क्या कीजिए कि बाल उसका काट लीजिए, खाने का अपना निकाल लीजिए, टोटल खेत में ही उसको छोड़ दीजिए और उस खेत में ही उसको सड़ा रहने दीजिए। वो 1 साल सड़ जाएगा, उसके बाद में देखिए दूसरे साल से पैदावार आपका कैसे बढ़ जाता है। खेत को क्या चाहिए? कार्बन। तो कार्बन आएगा कहाँ से? आप मवेशी पोसेंगे नहीं। आपको दूध बढ़िया चाहिए, दही बढ़िया चाहिए, घी बढ़िया चाहिए, कार्बन चाहिए फसल को। कार्बन आएगा कहाँ से? बायोमास से आएगा। बायोमास कहाँ से आएगा? वो जो हमारे फसल के अवशेष से आएगा। तो इसके चलते आप लोगों से निवेदन है कि जितना भी अवशेष है खेत का उसी में छोड़ दीजिए, जितना घास फूस जितना है सब उसी में छोड़ दीजिए। और खेत के आर पर खेत को क्या कीजिए कि 3 फीट चारों ओर से उसको बांध बनवा दीजिए और सब बांध के ऊपर पौधा लगाइए, नीम का पौधा लगाइए, जामुन का लगाइए, सहजन का लगाइए। सहजन का लगाएंगे तो उसका पत्ता को समूचा पाउडर बनाकर उसको बिक्री भी कर सकते हैं, उसका बहुत डिमांड है, उसका गोली भी बनता है। उसके बाद में फल जो होगा वो आएगा, चिड़िया उस पर आएगा, चिड़िया होगा से आपके खेत की जितना भी बैक्टीरिया कीड़ा है वो समूचा दिखाई देगा, वहीं जाकर मारकर खा जाएगा। उसके बाद में खुद आप संजीवनी खाद बनाइए, संजीवनी खाद बनाइए, जीवामृत बनाइए। एक बार जीवामृत आप खेत में डालेंगे तो आपके 80 से 90% बीमारी उसी साल समाप्त हो जाएगी। दूसरे साल का इंतजार नहीं करना है, उसी साल का। और संजीवनी खाद बनाइए, कोई केमिकल, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, विडिसाइड नहीं देना है, और ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा। वो कोई खास चीज नहीं है, कोई खास मेहनत का नहीं, करीब 1-2 घंटा का काम है। 20 किलो नीम का पत्ती ले लीजिए, 30 किलो नीम का पत्ती ले लीजिए, 3 किलो गुड़ ले लीजिए, 30 किलो गोबर ले लीजिए और 30 किलो पानी ले लीजिए, 30 लीटर, और सबको मिक्स कर दीजिए और उसको बनाइए। गर्मी का दिन में 7 दिन में तैयार हो जाएगा और जाड़ा का दिन में 15 दिन में तैयार हो जाएगा। और इसको इसके चरगुना पानी डाल दीजिए, उसको छनाएगा नहीं तो उसको छानने के लिए तो हमको पतला करना पड़ेगा, तो वही चरगुना पानी डाल दीजिए और उसको 24 घंटा छोड़ दीजिए चलाकर, और उसको छान कर आप किसी भी फसल में, पूरा फसल तैयार होता है उसमें 4 बार स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद में कोई भी फल हो, सब्जी हो, उसके बाद में आपका फसल हो, और उसका टेस्ट मिलाइए। उस साल आप खा कर जो कितना आपके इस खाना में और उस खाना में क्या अंतर पड़ता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग प्राकृतिक खेती कीजिए और स्वस्थ रहिए और स्वस्थ खेत को भी रखिए। जय भारत।